गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है 3 जून, थर्सडे का दिन है और आज फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बंद हुआ है। अगर हम स्पॉट लेवल देखें तो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 15,690 के आसपास, जो कि प्रीवियस डे से 114 पॉइंट ऊपर है। हालांकि मार्केट इंट्राडे में 15,500 के करीब जाकर सपोर्ट लेकर ऊपर आया है। चलिए सबसे पहले चार्ट देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है और वैसे तो निफ्टी 22 अप्रैल से कंटिन्यूस एक बुलिश मोड में है। हालांकि हर बार एक अप मूव के बाद रिट्रेसमेंट हुआ है, रिजेक्शन आई है, करेक्शन आया है। लेकिन 20 मई के आगे, यानी कि जब हमने फाइनली 15,000 को तोड़ा था, एक हाई बनाया था 15,140 के आसपास, और वहाँ से एक शार्प करेक्शन आई थी जो कि 15,000 के करीब चली गई थी। 14,900 के करीब चली गई थी। तो यह 14,900 के बाद यानी कि 20 तारीख के बाद से कंटिन्यूस हम एक अप मूव में हैं, और सिर्फ कल का ही दिन ऐसा था जहां पर हमें एक हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला था। तो अगर हम इस पूरे चार्ट को एनालाइज करें तो इस पर्टिकुलर अप मूव को, यानी कि ये जो लास्ट अप मूव है जिसमें एक हल्का सा करेक्शन भी आया है, इसके आगे अगर हम देखें तो मार्केट इस पूरे मूव में कंटिन्यूस एक नया ऑल टाइम हाई बनाता चला गया। एक करेक्शन आई और आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया और एक ऑल टाइम हाई क्लोज भी बनाया है। लेकिन आगे के टारगेट्स, चूंकि हमारे पास पीछे का कोई डेटा नहीं है, पिछला कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से इस पर्टिकुलर अप मूव पर अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशंस नाम के टूल का अगर इस्तेमाल करें तो हमें आगे के कुछ रीसेंट या नियर टारगेट्स हमें मिलते हैं। आप यहाँ देखें, सबसे पहला टारगेट दिखाई दे रहा है, इमीडिएट टारगेट 15,750 के आसपास। नेक्स्ट है 15,850 और फिर 15,950। अल्टीमेटली हम 16,000 के ऊपर निकलेंगे। लेकिन 16,000 एक राउंड फिगर है, बड़ा फिगर है, तो शायद 16,000 के बाद हम जाकर ये जो पूरी बुलिशनेस है वो थोड़ी सी फिजल आउट हो जाए और हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। तो इमीडिएट बेसिस पर जिस तरह आज हमने 15,700 को अचीव कर लिया है, तो 15,750 से लेकर 15,850 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है, और नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो बनता है 15,950 से 16,000 के करीब। तो चलिए एक स्प्रेडशीट मेंटेन करते हैं आज से। सबसे पहला सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है, हाँ सॉरी, सपोर्ट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो ये पिछला रिट्रेसमेंट था। ये लेवल है तकरीबन 15,450 के आसपास, और 15,400 के जस्ट नीचे हमें 15,430 भी दिखाई दे रहा है, यानी कि 15,400 से 15,450 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहीं पर हम एक बार अचीव करके हम नीचे आए थे और उसके बाद हमने ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट अभी तक कायम है। तो ये लेवल है 15,140 के आसपास। तो अगर हम उसे एक रेंज के तौर पर देखें तो 15,100 से 15,150 की एक बहुत अच्छी सपोर्ट रेंज बनती है। तो जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 15,400 से लेकर 450 के पास, और जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 15,100 से लेकर 15,150 के आसपास। रेजिस्टेंस या इसे कह लें हम टारगेट, तो सबसे पहले हमें टारगेट दिखाई दे रहा है 15,750 से लेकर 800 के बीच में, और अल्टीमेट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है 15,950 से लेकर 16,000 के बीच में। तो ये इमीडिएट टारगेट और इमीडिएट सपोर्ट हो सकते हैं। मेरी नज़र में सबसे पहला जो सपोर्ट है, जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है निफ्टी में, वो सपोर्ट हो सकता है 15,400 से 15,400। तो जब तक 15,400 से 450 के ऊपर मार्केट अगर है, तब तक ये बुलिश मोड कायम रहेगा, बुलिशनेस कायम रहेगी, और कोई दूसरी वजह नहीं है कि हम बेरिश सिग्नल के बारे में सोचें। और जो इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से, यानी कि पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूस एक अप मूव चल रहा है, तो इसका हम इमीडिएट टारगेट जो हम अज्यूम कर सकते हैं वो 750 से 800 के बीच में हम अज्यूम कर सकते हैं, 15,750 से 800 के बीच में। और अल्टीमेटली हमें जहाँ पर अपनी सारी पोजीशन ख़त्म कर देनी चाहिए वो है 15,950 से 16,000 के आसपास, जहाँ पर हमें अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कैसा है। तो ये आपके सामने आ गई ऑप्शन चेन 10 जून की, और अगर हम देखें
तो सबसे पहले पुट्स को एनालाइज करते हैं। पुट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला एट द मनी 15,700 पर 14 लाख शेयर्स, उसके नीचे 15,600 17 लाख शेयर्स, उसके नीचे 15,500 जहाँ पर 16 लाख शेयर्स हैं, उसके नीचे जाने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए 15,500 और 15,600 के बीच ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 15,500 से 15,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है OI के बेसिस पर। तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,500 से लेके 15,600 के बीच में, ठीक है। फिर देखते हैं इसका रेजिस्टेंस, तो कॉल की तरफ जाएंगे। कॉल में एट द मनी 15,700 ही सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 20 लाख शेयर्स हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो हुआ है तकरीबन 16,000 के बीच में। तो इसका एक मतलब इस तरह से निकाला जा सकता है कि जैसे ही हम 15,700 के लेवल के ऊपर 1-1.5 घंटा बिता देंगे, ये लोग शॉर्ट्स कवर करने आ जाएंगे और अगला जो टारगेट बनता है वो सीधे सीधे बनता है 16,000 का। तो जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस तो अभी का अभी ही है, यानी कि 15,700, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो अल्टीमेट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 16,000 के पास। नेक्स्ट स्टडी करने हैं कि ATM स्ट्रैडल की क्या वैल्यू चल रही है। देखिए ATM एट द मनी लेवल है 15,700 और 15,700 पर जो पुट की वैल्यू है, जो प्रीमियम है वो है 115 रुपये और जो कॉल का प्रीमियम है वो है तकरीबन 107 रुपये, यानी कि ये तकरीबन 222 रुपये के आसपास का प्रीमियम हमें मिल रहा है। तो 222 अगर हम देखें तो 15,700 प्लस 222, तो यहाँ पर एक अगर सिर्फ हम स्ट्रैडल के बेसिस पर एक रेंज निकालना चाहें, ठीक है, तो टोटल प्रीमियम जो है वो है टोटल प्रीमियम, ये टोटल प्रीमियम है 220 पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। और इस वजह से जो एक रेंज निकल कर आती है वो रेंज निकल कर आती है 15,700 में से 200 निकाल दीजिए 500, यानी कि 15,480 से लेकर 15,920, ये एक रेंज दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी कमोबेश एक ही लेवल दिखाई दे रहा है। बेस पर हमें 15,500 दिखाई दे रहा है और टॉप पर हमें 15,900 दिखाई दे रहा है। तो देखिए 3 एनालिसिस हमने किए, एक चार्ट देखा, फिर हमने ओपन इंटरेस्ट देखा और फिर ATM स्ट्रैडल के प्रीमियम्स को भी स्टडी किया। तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,450 से 15,500 के बीच में और टारगेट दिखाई दे रहा है 15,950 के आसपास। तो यहाँ पर हम एक पहले तो रेंज डिफाइन कर देते हैं। रेंज हमें डिफाइन दिख रही है 15,450 से लेकर 15,950 के बीच में, ये हमें एक अल्टीमेट रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है इंडिया विक्स। देखिए ये है इंडिया विक्स। आप सबको पता है कि कोरोना के पीरियड में यानी कि लास्ट ईयर विक्स बहुत हाई चला गया था और उसके बाद फिर ये एक रेंज में ही मेंटेन हो रहा है। लेकिन आज के विक्स की एक बहुत ख़ास बात है। देखिए बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि विक्स इस लेवल के नीचे गया है। देखिए आज लेवल है इसका तकरीबन 15.92, लेकिन इंट्राडे में ये 14.15 तक भी चला गया था और इस तरह ये सिर्फ इस डेट को हुआ था, यानी कि तकरीबन 17 दिसंबर, पिछले साल की 17 दिसंबर को हुआ था। तो ये जो लो लगा है विक्स का, देखिए पिछले बार भी यहाँ जब लो लगा था ना, उसके बाद विक्स अचानक से शूट अप हो गया था। तो यहाँ जब इस तरह का लो है, लेकिन ये जो लो है ये 2 दिन मेंटेन हुआ था। यहाँ पर आज हमने फिर से एक लो लगाया, शायद हम फिर से एक लो विक्स के साथ ही 1-2 दिन और ट्रेड करें, लेकिन जितने दिन ये विक्स इतना लो रहेगा प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी कि एक विक्स का बर्स्ट हो, और विक्स बर्स्ट उस वक्त होता है जब एक शार्प करेक्शन आती है। तो अगर ये विक्स इसी तरह से और 1-2 दिन मेंटेन होता है तो नो डाउट हम एक बुलिश मोड में रहेंगे, लेकिन इतने लो विक्स के बाद अचानक से विक्स का बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और अगर हम देखें
तो जिस तरह के लेवल्स हम अभी यहाँ पर डिड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक रेंज हमें दिखाई दे रही है 15,900 के आसपास की, स्पॉट लेवल है 15,700, तो हो सकता है कि एक दो दिन में हम इस लेवल को टेस्ट करें 15,900 950 ले, और उसके बाद जो एक शार्प करेक्शन आएगा वो इस विक्स को जो है शूट अप कर देगा। अब वो 15,950 पर जाने के बाद ही आता है या उससे पहले आ जाता है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो विक्स की वैल्यू फ़िलहाल क्लोज हुई है 15.92 के आसपास, और यहाँ पर हम एक कमेंट ये लिख सकते हैं कि इफ़ दिस लो वैल्यू continues, then we might see levels of 15,900 within couple of days, but a sharp correction is expected after that। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमको जहन में रखना है। नेक्स्ट है FIIs की क्या पोजीशन है। FIIs की पोजीशन देखने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये एक एक्सेल शीट है जो NSE की वेबसाइट से डाउनलोड हुई है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये दो कॉलम आपको जहन में रखने हैं। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग और एक है फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, और इसमें हम देख रहे हैं FIIs की वैल्यू। तो ये जो दो कॉलम्स हैं, ये दो कॉलम्स आपको बता रहे हैं, ये दो कॉलम्स आपको बता रहे हैं FIIs की इंडेक्स के फ्यूचर्स में क्या पोजीशन है। और आप देख रहे हैं कि FIIs ने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस यानी कि कल के डेटा से तो ज़्यादा है, यानी कि आज उन्होंने लॉन्ग्स अपनी इंक्रीज़ किए हैं। कल कुछ 86,000 के आसपास उनके लॉन्ग्स थे, आज वो तकरीबन 1 लाख लॉन्ग्स हैं। तो देखिए, उनके शॉर्ट पोजीशन के मुकाबले में लॉन्ग पोजीशन 5 गुना ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 17,000 ही इंडेक्स में वो शॉर्ट है, जबकि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वो इंडेक्स में लॉन्ग है। तो क्लाइंट्स ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उनके शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, लॉन्ग्स कम हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जब तक क्लाइंट्स शॉर्ट होंगे, मार्केट तो चढ़ता ही रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि FIIs की लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन से तकरीबन 5 गुना से भी ज़्यादा है, 5-6 गुना से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ये एक्सेसिव जो लॉन्ग्स हैं, ये किसी भी वक्त कवर हो सकते हैं। हालांकि कल के मुकाबले में आज लॉन्ग्स बड़े हैं, इसका मतलब है कि आज भी लॉन्ग बिल्डअप ही हुआ है, लेकिन एक ऐसा लेवल तो आएगा ही जहाँ पर ये लॉन्ग्स जो हैं वो अनवाइंड हो जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन में हमें वो लेवल मिल जाए जहाँ पर ये सारे लॉन्ग्स अनवाइंड हो जाएंगे। तो जहाँ तक बात ये है, तो FIIs की जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं, और उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो तकरीबन 17,000 शॉर्ट है। तो अगर हम इसको वर्डिक्ट के तौर पर देखें, एनी टाइम लॉन्ग अनवाइंडिंग may be triggered, though today they have added to the longs। ये इंपॉर्टेंट कमेंट है आज का, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये है डाउ जोन्स का चार्ट, अगर आप देख सकते हैं तो ये उसका डेली चार्ट है। और डाउ जोन्स में पिछले कुछ घंटों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। एक्चुअली कुछ देर पहले
डाउ जोन्स नेगेटिव में चल रहा था और फिर कोई खबर आई उनके एम्प्लॉयमेंट डेटा से रिलेटेड, और फिर वहाँ से डाउ अपने लोएस्ट पॉइंट से रिकवर कर गया है और फिलहाल डाउ ग्रीन में दिखाई दे रहा है। अब डाउ का अगर आप देखें, डाउ जोन्स का, तो ये एक इमीडिएट हर्डल है तकरीबन 34,800 के आसपास, और अभी स्पॉट लेवल चढ़ा है 34,650, सिर्फ 150 पॉइंट। 150 पॉइंट के बाद वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और जो उसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन 35,100 के आसपास, शायद उसको फिर से एक बार रिटेस्ट कर दे। तो इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूएस मार्केट का डाउ जोन्स है, ये कल के लिए तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और अगर इस तरह से ये रात में बंद हो जाता है तो शायद हम कल फिर से एक बार गैप अप देख सकते हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स टुडे recovered from bottom, heading towards, कौन सा लेवल है, 35,000, और ये इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है 34,800। ठीक है, तो सॉरी, heading towards 34,800, gap up in Nifty expected tomorrow, right? ओके, नेक्स्ट एनालाइज करेंगे डॉलर। अब देखिए, डॉलर और डाउ का तो कुछ इस तरह है मामला कि हमें सिर्फ इससे एक इंडिकेशन लेना है। ठीक है, तो ये आ गया डॉलर चार्ट, लेकिन डॉलर हमें चाहिए था इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं डॉलर कहाँ बंद हुआ है आज। ठीक है, ये है यूएसडी INR और ये है इसका डेली चार्ट। देखिए, डॉलर भी तकरीबन यहाँ पर उसने बेस बना लिया है। ये जून का फ्यूचर है, तो जून के फ्यूचर में डॉलर ने एक बेस बनाया है और बेस से उसने एक रिकवरी दी। हालांकि आज वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो शायद ये कुछ दिनों में, ये देखिए ये एक पॉजिटिव सेटअप है। पिछले अगर आप 4-5 दिन की कैंडल्स देखें ना, तो ये एक पॉजिटिव सेटअप है। नो डाउट आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और वॉल्यूम्स भी बहुत आई हैं, तो हो सकता है कि ये अगले कुछ दिनों में इस करेक्शन के बाद या प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से एक अप मूव दे दे। तो देखिए, डॉलर का ऊपर भागना और हमारा 16,000 के करीब जाना, शायद ये एक बार कोइंसाइड हो जाए, और विक्स का फिर अचानक से शूट अप होना, ये सारी तीनों भी चीज़ें शायद 16,000 के आसपास कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी एंटर कर लेते हैं। डॉलर मेकिंग अ बेस around 72.5 and may resume its अप मूव तो नहीं कहेंगे, इसको रिकवरी कहेंगे, रिकवरी इन कमिंग डेज। ओके, ये एक नेगेटिव साइन है। तो फाइनली कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन कुछ इस तरह है कि एक रेंज हमें दिखाई दे रही है, रेंज हमें दिखाई दे रही है 15,450 से 15,950 के आसपास, जिसमें शायद विक्स में शूट व्हेन निफ्टी reaches 15,950। सिमिलरली ATM का शॉर्ट स्ट्रैडल भी वही बता रहा है हमें, और FIIs की पोजीशन भी बता रही है। तो FIIs में अनवाइंड लॉन्ग्स नियर 15,950। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अप मूव में
continue till 15900 to 1600 and we must book all our profits there. ओके, ठीक है। इस तरह की रेंज को प्ले करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप बाय 15700 CE एंड अच्छा, ये कितना करना है? 157 CE का हमें एक लॉट करना है और फिर आपको सेल करने हैं 16100 या 1600 भी हम कर सकते हैं, 1600 और 16100 CE, इसके दो लॉट आप सेल कर दें। और आपको अगर एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो ये एक पेयर ट्रेड भी कर सकते हैं आप, बाय 14500 PE एंड सेल 14400 PE। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन 10th जून। तो ये रहा आज का कंक्लूजन। चार्ट पर हमने लेवल्स निकाले, जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 15800 से 15900 के आसपास। OI पर भी टारगेट दिखाई दे रहा है, अगर 15700 निकलता है तो फिर 16000 की तरफ। ATM स्ट्रैडल की अगर प्रीमियम देखें तो भी टारगेट निकल रहा है 15900 और सपोर्ट आ रहा है 15500 के आसपास। अप मूव कंटिन्यू है, विक्स की वैल्यू लो है, विक्स अगर लो चलता है तो शायद हम 15900 तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां से फिर एक विक्स में शूटअप आ सकता है और करेक्शन भी आ सकता है। FIS की लॉन्ग्स उनकी शॉर्ट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, वो भी अपनी लॉन्ग्स को अनवाइंड कर सकते हैं जैसे ही हम 15900 के आसपास टच कर लें। डाउ का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए हो सकता है कि कल हमारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे। डॉलर एक बेस बना रहा है, आज उसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है लेकिन बेस बना रहा है 72.5 के आसपास, तो उसका भी अप मूव कंटिन्यू हो सकता है जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें कोइंसाइड हो सकती हैं अगर निफ्टी पहुंच जाए 15900-950 के आसपास। इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए हम एक रेशियो स्प्रेड ले सकते हैं। 15700 की कॉल एक ख़रीद कर 16000 और 16100 की कॉल्स हम बेच सकते हैं, रेशियो स्प्रेड बनेगा ये। और अगर आप उसको भी हेज करना चाह रहे हैं तो एक सिंपल पुट स्प्रेड ले लीजिए, बेयर पुट स्प्रेड, और उसको हेज करने के लिए 14500 की पुट खरीद कर 14400 की पुट को आप सेल कर दीजिए, और इस इंटेंशन के साथ कि ये हो सकता है कि आपको ज़ीरो हो जाए या फिर जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से इसमें से कोई एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके अगली ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कोशिश करूँगा कि हर दिन आपके साथ इस तरह का कोई एनालिसिस मैं शेयर करूँ। हैबिट है, आपके लिए भी कर रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है और इससे हेल्प ही होती है, ये एक अच्छी आदत है। अगर आपको मैं अपनी पोजीशंस बताऊं, वैसे मैं अलग अलग अकाउंट्स में, मैं 3 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूं, ये वन ऑफ द 3 अकाउंट्स है। यहाँ पर अगर मेरी पोजीशन आप देखें तो एक TCS में मैंने पोजीशन बनाई हुई है। TCS में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ और TCS को का मैंने 3000 का जुलाई का पुट शॉर्ट किया हुआ है, ये मेरी मेन ट्रेड है, और उसको हेज किया है 3400 की कॉल से। फ़िलहाल ये ट्रेड प्रॉफिट दे रही है और ऐसी उम्मीद है कि मार्केट के अप और डाउन मूव में ये सारी चीज़ें कैंसल आउट होकर TCS इस रेंज के बीच में बंद हो जाए। वैसे अगर ये 3000 के नीचे जाता है तो आई विल बी मोर हैप्पी टू टेक द डिलीवरी, राइट। इसके अलावा HDFC बैंक में एक मैंने बुलिश स्टैंड बनाया हुआ है, क्योंकि वैसे आज हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस नहीं किया। बैंक निफ्टी बहुत बुलिश सेटअप के साथ खड़ा हुआ है और वो अपने अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, तो शायद कल की RBI पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी में एक अप मूव आ जाए। तो उस एंटिसिपेशन में ये एक ट्रेड मैंने ली हुई है HDFC बैंक की 1500 की कॉल बाय करके
मैंने 1580 की कॉल सेल की हुई है। ये एक सिंपल बुल कॉल स्प्रेड है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर से मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।